जब तक मैंने वेस्टर्न कंट्री में लोगों को देखा है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में सबसे वेस्टर्न मिला। उसके अलावा इसके लिए की जो सुंदरता है आज गायब हो चुकी है मरने के बाद। हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का एक और चैप्टर जो आपके पोएट्री सेक्शन में दिया गया है बच्चा, ठीक है, चैप्टर 5। इसका नाम है एनेपिटाफ, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए, बिना कोई फांदू का फासन देने से पहले ही हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके ना आप लोगों को 12th का जो बिहार बोर्ड है उसका चैप्टर 5 है पोएट्री सेक्शन का। चैप्टर 5 तक हम आ चुके हैं। आपको बाकी 1 2 3 4 प्रो से भी पोएट्री से भी सब कुछ का वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट नीचे आता ही होगा, जाकर देखना, ठीक है। सारी चीज़ों को समझाया मतलब अच्छी से भाषा में, ध्यान देना। तो चैप्टर का नाम है एनेपिटाफ। एनेपिटाफ चैप्टर का नाम है, इसकी जो राइटर है उसका नाम है वाल्टर डेला मारे, ठीक है। आपके सुधा के ढेला मारते हैं ना, उसे याद रखना, ठीक है, कि ढेला मारे। तो वाल्टर ढेला मारे, तो ढेला मार रहे थे वाल्टर ढेला मारे, तो वाल्टर ढेला मारे इस चैप्टर का राइटर का नाम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे पहले से भी सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता होगा कि जो सर हैं से पहले इनके बारे में बताते राइटर के बारे में, तो क्वेश्चन हमारा इनको से भी कुछ पूछता है, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इनके बारे में जो कंटेंट पढ़ेंगे क्या कि इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कंटेंट दिया क्या है से। ओके, ऑल आर इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से बॉर्न यानी कि जो राइटर हैं से जन्म लिए थे 1873 में, ठीक है। साल्टन एगो केंट यानी कि वहाँ पर एक गांव है, ठीक है। साल्टन का एगो गांव है जहाँ पर केंट में जन्म लिए थे, इंग्लैंड में ही। कहाँ जन्म लिए थे? इंग्लैंड में ही एक विलेज में जन्म लिए थे, ठीक है। लेकिन जो पिताजी थे जैसे ही ये जन्म लिए बस 4 साल एक में ऐड करो, ठीक है, 4 साल यानी कि इनके जन्म लेने के 4 साल बाद ही इनके पिताजी की डेथ हो गई। इनके पिताजी की डेथ हो गई और डेथ होने के चलते इन लोग क्या किए कि जो इंग्लैंड में रहते थे तो लोग क्या किए कि इस विलेज से ट्रांसफर होकर के लोग चले गए लंदन की ओर और वहीं पर जाकर के शिफ्ट हो गए, यानी कि लंदन में जाकर शिफ्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा ध्यान दो, आप लोग साथ पढ़े होंगे कि इंग्लैंड में महाराजा या महारानी होते हैं। ओके, नो अबाउट दैट। इंग्लैंड में महाराजा या फिर महारानी होते हैं, इसलिए क्या हुआ ना कि वहाँ की जो महारानी थे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। अगर तुम लोग को नहीं पता है तो जाके हाउसफुल 4 मूवी देखना, उसमें वो गाना है अक्षय कुमार क्या करता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का, ये वाला पप्पी वाला सॉन्ग पर पप्पी ले लेता है, तो वही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, वही है सब, ठीक है। तो महाराजा महारानी का पद हो गया। तो उस टाइम के जो महारानी थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, वो क्या की थी ना कि मतलब कि राइटर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दी थी, यानी कि जन श्रेष्ठ कवि का अवार्ड, यानी कि आप लोगों के लिए एक श्रेष्ठ कवि है, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दी थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो अवार्ड है इनको 1953 में मिला था, 1953 में मिला था। और 1956 में ये डेथ कर गए थे, कहानी खत्म हो गया था इनका, लेकिन डेथ कर गए थे। बस इतना ही जरूरी है हम लोग को, बस एक ज़्यादा इंट्रो नहीं पूछेगा, ठीक है। एनेपिटाफ का राइटर वाल्टर डेला मारे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1873 में एक विलेज में जो कि इंग्लैंड में केंट में पड़ता है। जैसे ही 4 साल के हुए इनके पिताजी टर्न बोल गए, खत्म हो गए और ये फिर वहाँ से उठ करके लंदन में शिफ्ट हो गए, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ जो द्वितीय थी सो क्या की कि इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दी, जिसका मतलब होता है जन श्रेष्ठ कवि का अवार्ड मिला था इनको। कब? तो 1953 में सर, और डाइट कब हुए? तो 1956 में, ठीक है। ये हो गया इनका इंट्रो। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है और इसका में कंटेंट क्या है। ओके, तो मैं पैराग्राफ इस पर नोट लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से रुकिएगा। तो चलो पैराग्राफ लग चुका है, जो कंटेंट है एनेपिटाफ में, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं पहले, और समझने से पहले कुछ बातों को दिमाग में रखना, ठीक है। ध्यान सुनो, सबसे पहले बात याद रखना कि जो पोएम है से एक इल्जी पोएम है, ठीक है। क्या मतलब सर? कहने का मतलब है कि इल्जी मतलब होता है शोक गीत, ठीक है। यानी कि वैसा कोई पोएम, बात को दिमाग भरो, वैसा कोई पोएम जो किसी के मरने के बाद लिखी गई हो या फिर उस पोएम में किसी के दुख के बारे में चर्चा किया गया हो, उसको लोग इल्जी पोएम कहते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम ये है ना, एक इल्जी पोएम है। कैसे? देखो, एन एपिटाफ, तो एपिटाफ मतलब होता है, आप लोग कभी देखोगे ना कि कहीं पर ना कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे मकबरा बनता लिखा था यहाँ पर RIP, रेस्ट इन पीस, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे गड्ढा खोदा हुआ रहता है, इसी में ना कोई पर्सन मरे हुए होते हैं, ठीक है। इसी में कोई ना कोई पर्सन मरे हुए होते हैं। तो ध्यान सुनो, तेरा में क्या है ना कि चैप्टर में एक लेडी है जो मर चुकी है, और मरने के बाद उसको बारे में इस पर लिखा गया है, इसलिए चैप्टर का नाम एनेपिटाफ दिया गया है, ठीक है। तो देखो कैसे, तो मान लो कि यहाँ पर किसी मकबरे में है, तो एपिटाफ मतलब होता है कि किसी के मरने के बाद बनाया गया उसके मकबरा, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ, तो मान लो ना कि वाल्टर डेला मारे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पोएट हो गए, और यहाँ पर जो लेडी है से मर चुकी है, कब्र के अंदर है, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा एपिटाफ। और जो मतलब कि शोक गीत है, जिसके मरने के बाद इस पर लिखा गया है। तो अब समझो अगर मतलब क्या है, देखो ध्यान से,
हियर, एंड यहाँ लाइज। लाइज मतलब एक होता है लाई मैंने झूठ बोलना है, लाई मतलब होता है लेटना, ये वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। तो लेटना, तो यहाँ लेटना, एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे सुंदर महिला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है, लेटी हुई है, समझो, ध्यान समझो, ठीक है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, लाइट ऑफ अ स्टेप मतलब होता है चंचल, चंचल, ठीक है, जो उसका, और हृदय वासी, जो लेडी थी उसका जो हृदय था बहुत ही चंचल था। चंचल मतलब कि होता है ना कि सभी के साथ अटैचमेंट हो जाना, आप ही उनको से बात करके लगो कि हाँ कोई अच्छा पर्सन है, इन्हें कि कोई आके एकदम खड़ूस लें, ऐसा नहीं, ठीक है। तो लाइट ऑफ अ स्टेप यानी कि चंचल पर्सन, ठीक है। आई थिंक वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये जो लेडी यहाँ पर लेटी हुई है जिसका हृदय चंचल था, वो सबसे ज्यादा सुंदर महिला है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न कंट्री जो है जितना भी आता है, पोर्टुगीज हो गया, अफ्रीकन हो गया, फिर इंग्लैंड हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क सिटी सब जो हो गया, जितना भी है, फ्रांस, स्पेन है, ठीक है, तो वो सब वेस्टर्न कंट्री कहलाते हैं ना, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्री में जितना भी मैंने लोगों को देखा है, ओकरा में सबसे ब्यूटीफुल महिला यही थी जो यहाँ पर लेटी हुई है, जिसका हृदय सबसे चंचल था, हृदय सबसे चंचल था। अच्छा, तो बट लेकिन ये सुंदर तो थी, बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी यानी कि उसकी सुंदरता जो है, उसकी जो सुंदरता है, वैनिश मतलब होता है गायब, उस सुंदरता से गायब हो गया, सुंदरता गायब हो गया, उसके ब्यूटी था से गुजर गया, खत्म हो गया, उसके सारा का सारा जो ब्यूटी था उसके पास, वो सब का सब खत्म हो चुका है। हावेवर, हालांकि रेडी टू बी, एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मतलब तरुण, ध्यान समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मिलाने के बारे में, वेन आई मैंने मैं रोता हूँ, ठीक है, उसके लिए हु विल रिमेंबर, या फिर मैं उसको आज याद कर रहा हूँ। लेकिन दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि जो लेडी है वेस्टर्न कंट्री की, उसको मैं आज भले मैं उसके सामने रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर जिस दिन मैं नहीं रहूँगा फिर हु विल रिमेंबर, उसको कौन याद करेगा। अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर उसको कौन याद करने वाला है। चैप्टर खत्म हो गया, सिंपल, जो टेकड़ा चला रहा था ध्यान से। यहाँ पर एक सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लेटी हुई है जो बहुत ही चंचल थी, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है जब तक मैंने वेस्टर्न कंट्री में लोगों को देखा है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में सबसे वेस्टर्न महिला। उसके अलावा इसके लिए जो सुंदरता है आज गायब हो चुकी है मरने के बाद, और ब्यूटी है सब खत्म हो चुका है। लेकिन मैं ऐसा कभी सोचता हूँ कि मैं भले ही आज रो रहा हूँ इस वेस्टर्न कंट्री की महिला के लिए, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा हु विल रिमेंबर, इसको फिर याद करने वाला कौन है, ठीक है। आप जाइएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, बाय।